अनदर डे अनदर शो। और मुल्तान में क्या क्या हो रहा है उस हवाले से बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज मुल्तान में इस वक्त पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि किसी तरह पाकिस्तान टीम को बचाया जाए और बचा के घर भेज दिया जाए। बिकॉज जहां से शुरुआत हुई पहले सेशन से लेके अब तक अपने आप को बचाने की कोशिश ही करिए पाकिस्तान टीम। डिटेल में इस पे बात करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और यकीनी तौर पर जिस तरह मुल्तान का जिक्र हुआ है, ये गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुल्तान ख़ासी ख़बरों में है। वो पिच के हवाले से दुनिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स ने इस हवाले से मुल्तान को याद किया और मुल्तान ने उनको याद करने का मौका दिया। और अब जबकि पाकिस्तान की टीम खेल रही है तो लोग पिच को छोड़कर एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम पर आ जाएंगे कि पाकिस्तान टीम के लिए शायद कोई ख़ास पिच बनाना पड़ेगी जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक बिहेव करे, इनको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो मुल्तान में हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। हाफिज, पिच की बात करते हैं। पिच 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 बांग्लादेश के अगेंस्ट पिच 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 बांग्लादेश की तरफ से एक आवाज नहीं निकली पिच की और वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन गई उनके लिए। फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुआ जी, रन्स बनाए रन्स हैं जी, ये रनवे है, ये हाईवे है। ये हमारे आते ही, हमारे बैटर्स के आते ही ये हाईवे जो है ये इसमें मूवमेंट भी दिखना शुरू हो जाती है। ये मतलब कोई बटन है जो दबाते हैं और पलट जाती है। इसमें बुनियादी तौर पर ना जैसे बात काफ़ी देर से हो रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह से चलाया जा रहा है ना, लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है उन चीज़ों के बारे में जो कि आपने अडेप्ट करना है। अगर आप पिच के ऊपर मलबा डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप माजरत ख़ाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। इसी पिच के ऊपर ये जो 150 ओवर्स में 800 से जायद रन्स का बुखार हुआ है ना पाकिस्तान को आज, चूंकि आज इब्रार अहमद को बुखार हुआ है ना, तो ये 800 से जायद रन्स का जो बुखार है ना, ये उतरने में वक्त लगेगा और ये बुखार होने में भी पाकिस्तान को काफ़ी महीने लगे हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी बरस लगाए हैं हमने यहाँ तक पहुँचने में। 150 ओवर्स में उन्होंने पाकिस्तान को 800 से जायद रन्स किए हैं। पाकिस्तान ने 149 ओवर्स में 500 से कुछ शायद रन्स किए थे। तो ये जो फ़र्क है ये बुनियाद, और उनके पास कोई जिमी एंडरसन नहीं है, कोई स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, कोई मार्क वुड नहीं है, कोई जोफ्रा आर्चर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, आमिर भी हैं। हम अपनी टॉप बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर सा, बड़ा वाजे कर दिया चीज़ों को। और आयरनी ये है कि हम बेसबॉल का इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तान टीम के किसी भी मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर यही कहा वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे, हम उसमें फ़ायदा उठाएंगे, हम उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उनको हाई रिस्क क्रिकेट खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने इतना खुला उनको मौका दिया कि वो बेसबॉल पे स्विच ही नहीं किए। आखिर में जाके आखिरी सेशन में उन्होंने स्विच किया बेसबॉल की तरफ कि चलो जी थोड़ा सा तेज खेल लेते हैं, वरना तो आराम से अपने रन्स बनाते गए, हमने सेटल होने दिया, रन्स पे रन्स बनते गए। 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया जहां इंग्लैंड में एक इनिंग में 2 सेंचुरियंस सामने आए और वो सेंचुरियन फिर 300 बना गए। सो मतलब हम सिर्फ टीम्स को बुलाते हैं और टीम्स को बुला के रिकॉर्ड्स अपने अगेंस्ट बनवाते हैं। यानी अब ना एक पैम्फलेट छप सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि किसी ने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में लेकर आना है, किसी ने अपने करियर के आखिर में किसी माइलस्टोन को हिट करवाना है। सो पाकिस्तान टीम आपके लिए हाजिर है, आप पाकिस्तान आइए और खेलिए। इवेंचुअली यही हाल। देखिए बात ये है सवेरा, जैसे ये टेस्ट मैच सीरीज है ना बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे लोगों ने कहा जी पता नहीं पिच खराब हो गई है। अब आज अजहर महमूद साहब को बोलना चाहिए कि क्या पिच खराब थी या भाईजान आपकी तैयारी नहीं थी। आज भी कह देना पिच को 825 रन आपको हो गए, 150 ओवर्स में आपको 825 रन हो गए, तो आपकी तो तैयारी नहीं थी। आप बेसबॉल की, आप कह रहे हैं कि हमने उनकी अपॉर्चुनिटी निकालनी है, जब वो बेसबॉल के लिए जाएंगे आप अपॉर्चुनिटी निकाल ही नहीं सकते। आप 4 बॉल एक जगह पर करते ही नहीं है, आपको तो बुखार हो जाता है 35 ओवर के बाद। और आपकी जितनी भी टीम है इस सब को एक एक करके देख लें। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप गए और आज वो स्पेशलिस्ट स्पिनर भी मैदान में नहीं था, और जिन 2 पार्ट टाइमर्स के साथ आप गए हैं उनको आज 32 ओवर्स में 225 के करीब स्कोर हुए हैं। 32 ओवर्स में 225 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो ये क्या बताता है आपको कि आपके पास कोई सलाहियत नहीं है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने की इस टीम में। क्विक फिक्स यही है कि इनकी जो एबिलिटी है ना, अगर आप इसके ऊपर इनको ला नहीं सकते हैं तो फिर आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और 150 ओवर में सिर्फ एक मेडन करने की कैपेबिलिटी अगर हमारे बॉलर्स रखते हैं तो आई एम सॉरी टू से दे डू नॉट डिजर्व टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कौन से लड़के खेलेंगे और कौन नहीं खेलेंगे। खैर इस पे और डिटेल में बात करेंगे, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ बैड डे, इट इज स्टिल अ बैड डे फॉर पाकिस्तान। और जहां बैड डे की बात कर रहे हैं वहां अगर हम यूएई में जाहिर सी बात है हमारी कैप्टन
फातिमा सना की के वालिद का इंतकाल हुआ है, और सबसे पहले तो उनकी फैमिली के साथ, सब फातिमा के साथ बिलखुसूस हमारी तरफ से ताज़ियत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको इस मुश्किल वक्त में उनको हौसले से हौसला दे, तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला उनको हौसले किया। और उसके साथ साथ वो वतन वापस भी आ रही है, मेरा ख्याल है कि वो पहली दस्तयाब फ़्लाइट से वतन वापस पहुँचेंगी। पाकिस्तान वुमेन टीम वहाँ पर वुमेंस T20 खेलने के लिए मसरूफ़ थी और फातिमा सना बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही थी। उनके लिए मुश्किल वक्त है, दुआएँ कौम की उनके साथ होंगी, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बिल्कुल जी। और जहाँ हम बात करें कि मुल्तान में जिस तरह का खेल पेश किया जा रहा है, कल जब मुल्तान में डे का एंड हुआ और इवेंचुअली डे एंड होने के थोड़ी देर बाद जो है आपको इन एक्शन दिख गई इंडिया की टीम, भारत की टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट, और जिस तरह वो मुकाबला हुआ, जिस तरह फ्रॉम द वर्ड गो उनके प्लेयर्स ने खेला, उनकी बेंच की बात करें, लड़का आता है आके टीम में उसी तरह उसी तरीके से अपने आप को फॉर्मुलेट कर लेता है। एक मैसेज अक्रॉस दी बोर्ड दिया हुआ है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना है, एंड अक्रॉस दी बोर्ड वो मैसेज आपको साफ दिखता है। 86 रन से भारत की टीम ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में शिकस्त दी। और इसके साथ जैसे आपने इंडिया की बात की, कल के मैच की सवेरा देखें, ना ऋषभ पंत हैं, ना शुभमन गिल हैं, ना विराट हैं, ना कोहली हैं, ना जायसवाल, ना उसमें जायसवाल नज़र आते हैं, ना उसमें आपको शामी हैं, ना बुमराह हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो क्रिकेट जिस तरीके से उन्होंने खेली, और वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच जीत कर गई हुई है, दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में जीत कर गई और वहाँ पर उनको कोई कामयाबी मिली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी टेनिस के और बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत शानदार एथलीट दुनिया के, जिन्होंने एक अरसे तक दुनिया भर में टेनिस देखने वालों को, टेनिस खेलने वालों को, टेनिस पर लिखने वालों को, बात करने वालों को बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते रहे उनको खेलते हुए देखकर। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और उनका नाम है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो उन्होंने सिंगल्स टाइटल जीते हैं। और जब कभी भी आप क्ले की बात करते हैं तो वहाँ पर तो लगता था कि शायद यहाँ पर इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मुसलसल इंजरीज़ का सामना था उनको, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब उन्हें खेल के मैदान से, अब उन्हें टेनिस कोर्ट से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने बताया कि कुछ मुश्किल साल ज़रूर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 2-3 बरस उनके गुजरे हैं, और वो किसी भी इस किस्म की, उनका ये ख्याल है कि इस किस्म की कैद से आज़ाद होकर उनको खेलना है कि फ़िटनेस इशूज़, इंजरीज़ के मसाइल ना हों। तो अब उन्होंने इसको, एक तो सबसे पहले उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आने वाले दिनों के लिए, लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक अख्ताम होता है और वहीं से एक आगाज़ होता है। तो आपके आने वाले सफ़र के लिए हम दुआगो हैं जनाब राफेल नडाल साहब। आप इसके बाद जहाँ भी जाएं अपने देखने वालों को, अपने पसंद करने वालों को ऐसे लुत्फ़अंदोज़ करते रहें। और उन्होंने कहा कि मैं पूरा मुतमईन होकर खेल छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब जितनी अचीवमेंट नडाल की हैं, नडाल की अचीवमेंट पे तो मेन होकर ही जाना चाहिए। और जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, पूरी जनरेशन है जो कि नडाल को फॉलो करते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो टेनिस से करीब हुए। मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही। और अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं और हाफिज सिर्फ बात नहीं करते रहेंगे, हमारे पास जो है वो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो है मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जोर का जोड़ की फैमिली मेम्बर कहते हैं हम उनको, मगर ये बहुत अरसे बाद हमारे इस शो पे जो है वो वापस आ रहे हैं। और जब हम जैसी जोर के जोड़ के फैमिली मेंबर की मैं बात करूं तो 2-3 नाम फौरन आपके जहन में आते हैं, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है जी, ये वही नाम है। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ती भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल दूर नहीं था आप लोगों से, अभी आप लोगों की आवाज़ सुनी, प्रोग्राम सुन रहा था, बात सुन रहा था, तो आई took my memory straight away into the show। और मुझे लग रहा है कि मैं काफी देर से दोबारा से फिर शो कर रहा हूँ। कैसी बात है ये? वेलकम बैक टू जोर का जोर। साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यस, शुरुआत करते हैं इसी जो अभी इस वक्त मुशी भाई जो हालात हैं, जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर। सबसे पहले तो कल जिस तरह अबरार बॉलिंग कर रहे थे, जो जिस तरह, मतलब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अबरार सिर्फ उनके शक्ल पे ये साफ वाजे था कि बस मुझे किसी तरह वापस भेज दो घर, मैं और नहीं खेल सकता। क्यों मुशी भाई ऐसी इतनी डाउन आउट क्वालिटी हमारे स्पिनर्स की हमारे पास है ही नहीं लोग क्या? अच्छा, ऑन सीरियस बात करने से पहले
ब्रिस्बेन में एक दफा हमें बहुत मार पड़ी, मैं था, वसीम भाई थे, कप्तान था, शुएब अख्तर था, वकार था, जरा बॉलिंग अटैक देखिएगा। और उन्होंने फैंटी लगाना शुरू की तो मेरा ख्याल है टी के बाद मुझे एक ही ओवर में शेन वॉर्न ने ना 3 छक्के मार दिए। और ये ना बकार और वसीम भाई जो है ना, ये दोनों ना उधर गाना गा रहे थे। तो मैंने ना ओवर खत्म करने के बाद एक तो मैं इनसे नाराज हुआ कि यार हमें छिक्के पड़ रहे हैं और आप लोग हंस रहे हैं, ये क्या बात है, गाने गा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने की उनको, मैंने कहा पता नहीं इंजमाम से या किसी से पूछा, मैंने कहा ये कब तक डिक्लेयर करेंगे, कोई पता है आप लोगों को? तो वो असल बात पता है क्या है, देखें जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्रिकेट में लो होता है ना, जिंदगी में किसी भी शोबे में लो होता है, you need a good people around them, you need your mentors, you need to remind your best performers what you used to do. So ये जो कॉन्फिडेंस शटल हुआ ना बांग्लादेश पे या उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट मैचों में हमसे मिसरीड हो रही है, मुझे लग रहा है ये पिचेस को, हम खुद ही अपनी पिचेस को मिसरीड कर रहे हैं। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर जब आप घास छोड़ रहे थे इस पिच के ऊपर, या आपने देखा जो पिंडी की पिच थी, तो आप जब ये पिच सूखती है ना, घास एक टाइम तक आपको सपोर्ट करता है, जब ये पिच सूख जाती है तो वो जो क्रैक्स होते हैं वो कभी भी इतनी खुलते नहीं है जितने इस मौसम में खुलेंगे। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट आइदर वी आर गोइंग टू गेट द पिचेस लाइक टर्निंग पिच बना दे, पहले दिन से रड़ा पिच बना दे जैसे इंडिया करता है, कि टूटी पिच बना दे ताकि हमारे पास ओके, यू नो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट कि जी हम उनके स्पिनर नहीं खेल सकेंगे। तो आपको जीतने के लिए फिर चांस लेना पड़ता है और चांस के लिए आपको हार का डर निकालना पड़ता है। सो आई थिंक एक और बॉलर हमें ज्यादा खिलाना चाहिए था, ये मुझे लगता है, क्योंकि आप इतनी गर्मी में खेलते हो, 3 बॉलर आपके खेल रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनके रिदम वैसे नजर नहीं आ रहे काफी देर से, तो यू शुड प्ले प्रॉपर 5 बॉलर्स। आप आगा सलमान पे बैंक नहीं कर सकते, आप देखा कि अबरार काफी देर से ओडे क्रिकेट नहीं खेला हुआ, आप नहीं कर सकते। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे 2 स्पिनर भी खिलाते तो चलो, पहली इनिंग्स में जो उन्होंने इतना रन कर दिए जो हमें पकड़ लिया है, तो उसमें काफी चांसेस होते हैं कि 2 स्पिनरों की वजह से शायद यू कैन कम बैक। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए माइंडसेट जब बंदे का नेगेटिव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो फिर यू मेक वेरी वो कहते हैं ना दिलेराना फैसले नहीं करते, फिर आप डर के फैसले करते हैं और फिर वो और भी खतरनाक बात हो जाती है। आई बिलीव दैट।